हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम करने वाले हैं आपकी पुस्तिका स्वर सुलेख। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तिका में आपको क्या दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दिया गया है बिना मात्रा से बने दो वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास, यानी कि वह शब्द जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला शब्द हमें कौन सा दिया गया है। सबसे पहला शब्द हमें ज ग जग दिया गया है, जो दो वर्णों के मेल से बन रहा है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जो आपको शब्द लिख के दिया गया है, जहां पे आपको बिंदुओं के द्वारा लिखना है, तो वहां पे आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर उसे लिखने का अभ्यास करना है। ज ग जग, इस प्रकार से। तो आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इस प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरा शब्द दिया गया है ह ल हल। फिर है क प कप, त ब तब, न ल नल। तो बच्चों, जितने भी आपको दो वर्णों वाले शब्द दिए गए हैं उनको आपको इसी प्रकार से लिखते जाना है। पहले बिंदुओं के सहारे लिखना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला कार्य है बिना मात्रा से बने तीन वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास। तो बच्चों, अब आपको तीन वर्ण वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। इनको भी हम बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं, क्योंकि बच्चों इन शब्दों में भी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। तो इसको भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहले आपको बिंदुओं के द्वारा लिखने का अभ्यास करना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। क म ल, तो ये क्या शब्द बन गया बच्चों, क म ल, कमल। तो ऐसे ही बच्चों आपको पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है और इनको जोड़ जोड़ कर पढ़ने का भी अभ्यास आपको करना है। ऐसे ही आपका अगला शब्द है म ग र, मगर। फिर है क ल श, कलश। श ह द, शहद। क ल म, कलम। तो बच्चों, इन सभी शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है और इनको जोड़ जोड़ कर पढ़ने का भी अभ्यास करना है। इससे आपको शब्दों को लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी। अब बच्चों, हमें दिया गया है बिना मात्रा से बने चार वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको चार वर्णों वाले शब्दों का अभ्यास करना है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, दो वर्ण वाले शब्द, फिर उसके बाद तीन वर्ण वाले शब्द। अब हमें पढ़ना है चार वर्ण वाले शब्दों के बारे में, यानी कि वह शब्द जो चार वर्णों के मेल से बनते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला शब्द दिया गया है क ट ह ल, कटहल। तो आप कटहल शब्द को उसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। क ट ह ल, तो ये क्या बन गया बच्चों, कटहल। कटहल एक सब्जी का नाम है। अब अगला शब्द आपको दिया गया है प न घ ट, पनघट। फिर है ग र द न, गर्दन। फिर है अ च क न, अचकन। फिर अगला शब्द है थ र म स, थर्मस। तो बच्चों,
इन शब्दों को भी आपको उसी प्रकार से लिखना है जैसे आपने बाकी के शब्दों को लिखा था, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले। तो अब 4 वर्ण वाले शब्दों को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़-जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहाँ पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहाँ पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। और इन शब्दों को बच्चों आपको जोड़-जोड़ कर पढ़ने का भी अभ्यास करना है। अब हमें दिया गया है बच्चों आ की मात्रा, यानी कि अब हम किसका अभ्यास करेंगे? आ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो आ की मात्रा बच्चों इस प्रकार से बनाई जाती है। और जब आ की मात्रा हर व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं? जिस प्रकार से हम बड़े आ का उच्चारण करते हैं। जैसे हमें सबसे पहला व्यंजन दिया गया है क जमा आ, तो ये क्या बन गया बच्चों? का। ऐसे ही आपको यहाँ पे और भी व्यंजनों का उदाहरण दिया गया है, तो इनको आप बच्चों पहले बिंदुओं को जोड़-जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर उसको उच्चारण करने का भी अभ्यास करेंगे। अब अगला शब्द आपको दिया गया है आ की मात्रा से, शब्द है र जमा आ जमा ज जमा आ, तो ये क्या बन गया बच्चों? राजा, राजा। तो राजा शब्द को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर रा जा, राजा। और फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही बच्चों आपको और भी आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे शब्द है ग म ला, गमला। फिर है अनार, अनार। फिर है टमाटर, टमाटर। तो इन शब्दों को बच्चों आप ऐसे ही पहले लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर लिखते लिखते इनको जोड़ जोड़ कर पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो ये सारा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमें तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे शब्द है गाजर, गाजर। फिर है बाजा, बाजा। अगला शब्द है खजाना, खजाना। फिर है माला, माला। अगला शब्द है अचार, अचार। तो बच्चों इन सभी शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। अब हमें दिया गया है बच्चों आ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो वाक्य हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला वाक्य है राजा आम खाकर बाजा बजा। तो हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है सब में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इन वाक्यों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर रा जा, आ म खा कर बाजा ब जा। ये बच्चों पूरा आपका एक वाक्य हो गया आ की मात्रा वाले शब्दों से। ऐसे ही बच्चों आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर पहले लिखने का अभ्यास करना है, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है?
चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उन चित्र की पहचान करके आपको उनके नाम को उसके नीचे लिखना है। जैसे हमें पहला चित्र किसका दिया गया है? पहला चित्र माला का दिया गया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मा ला, माला। तो इसी प्रकार से आप दूसरा चित्र जब देखेंगे तो दूसरा चित्र किसका है? छाता का। तो आप छाता छाता के चित्र के नीचे छाता शब्द लिखेंगे। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। पहले चित्रों को देखना है, फिर उसके नाम को उस चित्र के नीचे लिखना है। अब अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, रंगीन वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर लिखिए। तो बच्चों, जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में आपको आ की मात्रा लगाकर उन शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला शब्द हमें क्या दिया गया है? म ल। अब हम म के बाद आ की मात्रा लगाएं तो क्या बन जाएगा? माँ। और ला के बाद लगाएं तो ला। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? मा ला। तो आप फिर इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, माँ ला, माला। ऐसे ही बच्चों आपको इन सभी शब्दों में आ की मात्रा लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे आपको यहाँ पे अब स्थान दिया गया है आ की मात्रा लगाने का, यानी कि स के बाद आ की मात्रा लगाई जाएगी। तो जब स के बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सा। फिर उसके बाद क्या है? वन। तो ये क्या शब्द बन गया? सावन। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब हमारा अगला है ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा, जो इस प्रकार से व्यंजनों में लगाई जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। अब हर व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है और उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे क जमा ई। तो ये क्या बन गया बच्चों? की। तो जब क पे ई की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया? की। तो ई की मात्रा का उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम छोटी ई का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन सभी व्यंजनों में मात्रा लगाकर इन्हें उच्चारण करना सीखना है। अब हमें यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों के कुछ छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है क पे छोटी ई की मात्रा की ला। तो ये क्या बन गया बच्चों? किला। तो किला शब्द को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, कि ला, किला। तो ऐसे ही बच्चों आपको पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। तो जितने भी शब्द आपको ई की मात्रा वाले दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से उन्हें लिखने का अभ्यास करना है। जैसे शब्द है नारियल, फिर है किरण, फिर है किसान, साइकिल, किताब, हिरन, चिड़िया, गिलास। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको आपको इसी प्रकार से लिखना है और इनका अभ्यास करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है विनय किताब
लिखकर दिखा। तो ये बच्चों पूरा वाक्य बन गया। जैसे विनय किताब लिखकर दिखा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे वाक्य में ई की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखने का अभ्यास करना है, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं और उसके नीचे जो शब्द लिखे हैं वो अभी अधूरे हैं, तो आपको पहले चित्रों को देखना है, फिर शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है? गिलास का। तो गिलास हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमें शब्द दिया गया है ग ला। तो अब इसे हमें क्या बनाना है? गिलास। तो ग पे छोटी ई की मात्रा ला स। तो ये क्या बन गया बच्चों? गिलास। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब अगला कार्य है बच्चों, ई की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो इसमें आपको ई की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। तो शब्द है कला, कला। तो अब कला में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? क पे छोटी ई की मात्रा ला। तो ये क्या बन गया? किला। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को देखना है और फिर इनमें ई की मात्रा जोड़कर इन शब्दों को सही प्रकार से लिखना है। अब बच्चों आपकी अगली मात्रा है ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहले क्या दिया गया है? व्यंजनों के साथ बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है वो हमें दिया गया है। तो आपको क्या करना है? बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इनको लिखने का अभ्यास करना है। तो पहला है क जमा ई, क्या बन जाएगा बच्चों? की। तो ई की मात्रा जब किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी व्यंजनों के साथ दिया गया है कि ई की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। तो आपको इनको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, यानी कि जिन शब्दों में ई की मात्रा लगाई जाती है। तो सबसे पहला शब्द है इमली, इमली। तो इमली शब्द को आप पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे। इ म ली। इमली। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन सभी शब्दों को बिंदुओं को जोड़ जोड़कर पहले लिखना है, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। तो अगला शब्द है कमीज, कमीज। फिर है घड़ी, घड़ी। फिर है खीरा, खीरा। अगला शब्द है चाबी, चाबी। फिर है दीपक, दीपक। फिर है बकरी, बकरी। फिर है मकड़ी, मकड़ी। फिर है छतरी, छतरी। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनको लिखने का भी अभ्यास करना है और इनको जोड़ जोड़ कर पढ़ने का भी अभ्यास करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे ई की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है
मीना की मामी छतरी लाई। तो बच्चों ये शब्द है मीना की मामी छतरी लाई। तो बच्चों इन शब्दों को, इन वाक्यों को आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहले इनको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। और इनको लिखते लिखते आपको पढ़ने का भी अभ्यास करना है ताकि आपको लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी। अब हमें यहाँ पे बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे आधे अधूरे शब्द लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है? इन शब्दों को, चित्रों को देखकर पूरा करना है। सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र घड़ी का है। तो घड़ी किस प्रकार से लिखेंगे? घ हमें दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे ड़ी। तो ये क्या बन जाएगा? घड़ी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं, तो इनको आपको पहले चित्रों को देखना है, फिर उनको शब्दों को पूरा करना है। जैसे अगला चित्र किसका है? मकड़ी का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? म क ड़ पे ई की मात्रा री, मकड़ी। अब अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, दिए गए चित्र पहचान कर इसके नाम लिखिए। तो हमें जो भी चित्र दिए गए हैं उनके चित्रों को पहचान कर हमें उसके नाम को उनके चित्र के सामने लिखना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र मछली का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? म छ ली, मछली। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देख देख कर उनके शब्द को, उनके नाम को उन चित्रों के सामने लिखना है। अब अगली मात्रा है बच्चों ऊ की मात्रा, यानी छोटे ऊ की मात्रा। तो हम देखेंगे कि जब छोटे ऊ की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहला व्यंजन है क जमा ऊ। तो ये क्या बन गया बच्चों? कु। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन व्यंजनों के साथ भी ऊ की मात्रा को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे हमें ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? मुनि, मुनि। तो मुनि को आप इसी प्रकार से बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। मुनि, मुनि। और भी शब्द है बुलबुल, गुलाब, चुहिया, मुकुट, बगुला, साबुन, गुड़िया, धनुष। तो यहाँ पे बच्चों आपको ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखना है, जैसे पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है ऊ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो वाक्य। तो वाक्य है गुड़िया ठुमक, ठुमक
कल, नाच। तो बच्चों ये वाक्य है, गुड़िया ठुमक ठुमक कर नाच। तो आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है और साथ ही साथ इन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करना है। और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं और नीचे जो शब्द लिखे गए हैं वो अधूरे हैं, तो आपको चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? सबसे पहला चित्र गुड़िया का है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ग, ग पे छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? गुड़िया, गुड़िया। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। पहले चित्रों को देखना है, फिर जो नीचे शब्द लिखे हैं उन शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब अगला कार्य है, मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी शब्द दिए गए हैं उनसे मिलते जुलते शब्दों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? कुल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? तो कुल से मिलता जुलता शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? प पे छोटे ऊ की मात्रा, पुल। तो कुल और पुल मिलते जुलते शब्द हो गए। तो ऐसे ही आपको इन सभी शब्दों के मिलते जुलते शब्दों को इनके सामने लिखना है। अब हमारी अगली मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा, जो इस प्रकार से बनाई जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों? सारे व्यंजनों के साथ जब ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है? तो सबसे पहला व्यंजन है क। क पे बड़े ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? कू। जब क पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है? कू। तो ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं व्यंजनों के, तो आपको इनको बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको और भी ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, ड, म, रू। तो ये क्या बन गया बच्चों? शब्द ड, म, रू, डमरू। ऐसे ही बच्चों आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला शब्द है चूहा, चूहा। फिर है जूता, जूता। अगला शब्द है फू, फूल, फूल। फिर है तरबूज, तरबूज। फिर है आलू, आलू। फिर अगला शब्द है सूरज, सूरज। फिर है झूला, झूला। अगला शब्द है फूलदान, फूलदान। तो बच्चों इन शब्दों को आप इसी प्रकार से बोल बोल कर लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले आप बिंदुओं के सहारे लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे ऊ की मात्रा से जो शब्द बनाए जाते हैं और उनसे जो वाक्य बनते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है पूजा, खजूर, खरबूजा, तरबूज,
खा। तो बच्चों वाक्य है पूजा खजूर खरबूजा तरबूज खा। तो इन वाक्यों को बच्चों आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचान कर हमें उनके नीचे लिखे शब्दों को पूरा करना है। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र तरबूज का है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अब बूझ शब्द हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? त त र। तो त र बू ज तरबूज। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन सभी शब्दों को पूरा करना है। अब अगला कार्य है वर्णों पर ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो जो भी आपको वर्ण दिए गए हैं यानी कि जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उनमें आपको ऊ की मात्रा लगा के उन शब्दों को सही करके लिखना है। तो पहला शब्द क्या है? म र त मरत। तो अब हम म पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मू र त मूरत। ऐसे ही बच्चों आपको इन सभी शब्दों में ऊ की मात्रा को लगाकर पूरा करना है। तो बच्चों अब हमें अगली मात्रा दी गई है ए की, यानी कि छोटे ए की मात्रा जो इस प्रकार से लगाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जब ए की मात्रा को व्यंजनों के साथ लगाया जाता है तो किस प्रकार से उसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला व्यंजन हमें दिया गया है क। क जमा ए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? के। तो जब क पे ए की मात्रा लगाई जाएगी तो वो क्या, किस प्रकार से उसका उच्चारण होगा? के। ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ पे और भी व्यंजनों के उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? ठठेरा। ठठेरा। तो ठठेरा शब्द बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इस प्रकार से लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी शब्द दिए गए हैं जैसे गणेश, सेब, शेर। तो बच्चों इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से बिंदुओं के सहारे यानी कि बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ए की मात्रा वाले शब्दों से जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है नेहा में ले मेले से जलेबी कौमा केले ला। तो बच्चों ये वाक्य है नेहा मेले से जलेबी केले ला। तो हम देख सकते हैं इस पूरे वाक्य में एक ही मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इन पूरे वाक्य को आप इसी प्रकार से लिखेंगे।
पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो आपको चित्र दिए गए हैं उनको पहले आपको देखना है, फिर उसके नीचे जो शब्द लिखे हैं वो अभी अधूरे हैं, तो उसमें आपको चित्रों को देखकर उन शब्दों को पूरा करना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र शेर का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें शब्द क्या दिया गया है? श र शर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे। अब हम श पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? शे। और र जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शेर, शेर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन सभी चित्रों को देखना है और फिर उसके नीचे जो वाक्य लिखे हैं, जो अधूरे वाक्य हैं, उन्हें पूरा करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें आपको उन शब्दों को आपको सही करके लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है? म लो, मलो। तो अब मलो शब्द को हम कैसे सही कर सकते हैं? इसमें अगर हम एक ही मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? मेलो। तो ऐसे ही बच्चों आपको सभी शब्दों में, तो बच्चों पहला शब्द जो आपको दिया गया है वो क्या है? म लो, मलो, यानी कि ये कोई शब्द नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? इस शब्द को कैसे सही करके लिखेंगे? मेला, मेला। तो अब हमने देखा कि म पे जब हमने एक ही मात्रा लगाई और ल के बाद आ की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया? मेला। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को सही करके लिखना है। तो बच्चों ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारी अगली मात्रा है ए की मात्रा, यानी कि बड़े ए की मात्रा। तो हम देख सकते हैं कि जब बड़े ए की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से हम ए की यानी कि बड़े ए का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहला व्यंजन क्या है? क जमा ए। तो ये क्या बन गया बच्चों? कै। तो अब आप क्या करेंगे? जो भी व्यंजन आपको दिए गए हैं उसमें आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर ए की मात्रा किस प्रकार से व्यंजनों में लगाई जाती है उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपको ए की मात्रा वाले शब्दों को दिया गया है। तो पहला शब्द क्या है? बैल, बैल। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। तो ऐसे ही बच्चों आप इन शब्दों को बोल बोल कर लिखने का भी अभ्यास करेंगे और पढ़ने का भी। तो पहले आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर अगला शब्द क्या है? कैमरा, कैमरा। सैनिक, सैनिक। मैना, मैना। तो बच्चों जितने भी शब्द आपको ए की मात्रा वाले दिए गए हैं आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हमें बच्चों यहाँ पे दिया गया है ए की मात्रा वाले शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य। तो वाक्य है सैनिक, सैनिक। बैल गाड़ी पर बैठ जा। तो बच्चों ये पूरा वाक्य है सैनिक बैलगाड़ी पर
बैठ जा। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे सैनिक, बैलगाड़ी, बैट। इन शब्दों में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इन वाक्यों को आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमें बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला कार्य क्या है? चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे जो शब्द लिखे हैं वो अधूरे हैं, तो चित्र देखकर आपको इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र बैल का है। तो बैल किस प्रकार से लिखेंगे? ब ल बल हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? ब पे ए की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? बैल, बैल। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको चित्रों को देखकर इन सभी शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब हमारा अगला कार्य है, दिए गए चित्र में रंग भरकर उसका नाम लिखिए। तो बच्चों हमें किसका चित्र दिया गया है? हमें कैमरे का चित्र दिया गया है। तो कैमरा शब्द आप उस चित्र के सामने लिखेंगे और इसमें आप अपने मनपसंद रंग से रंग भरेंगे। अब हमारी अगली मात्रा है ओ की मात्रा, यानी कि छोटे ओ की मात्रा। तो बच्चों जब ओ की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? सबसे पहला व्यंजन है क जमा ओ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? को। तो क पे ओ की मात्रा, तो वो क्या बन गया? को। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी व्यंजन दिए गए हैं जिसमें आप ओ की मात्रा किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से हम व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा को लगाते हैं, वो दिया गया है। तो आपको इनको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। तो हमें यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों? ढ। ढ पे ओ की मात्रा, ढो ल। ये क्या शब्द बन गया बच्चों? ढोल। तो इसी प्रकार से बच्चों आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। अब अगला शब्द है समोसा, समोसा। फिर है मोर, मोर। फिर है खरगोश, खरगोश। तो बच्चों इन शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमें ओ की मात्रा वाले जो शब्द हैं उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है रोहन, कौमा मोहन, कौमा सोहन, होली, मनाओ। तो हम देख सकते हैं बच्चों इस पूरे वाक्य में ओ की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य है रोहन, मोहन, सोहन, होली मनाओ। तो इस पूरे वाक्य को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। और इन्हें बच्चों आप पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। अब बच्चों हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए।
तो यहाँ पे जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचान कर हमें उसके नीचे शब्दों को पूरा करना है। तो शब्द पहला चित्र किसका है? पहला चित्र समोसे का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स म सा। तो समसा हमें दिया गया है, तो अब हम किस पे ओ की मात्रा लगाएंगे कि वो समोसा हो जाए? स मो, यानी कि म पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों? स मो सा, समोसा। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन सभी वाक्यों को, इन सभी शब्दों को पूरा करना है। अब अगला कार्य है वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो जो भी आपको वर्ण यानी कि जो भी शब्द आपको दिए गए हैं उस पे आपको क्या करना है? ओ की मात्रा लगानी है और उन शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? रटी, रटी। तो अब आप इसे शब्द कैसे बना सकते हैं? र पे ओ की मात्रा लगा के क्या बन जाएगा? रो टी, रोटी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन सभी शब्दों को पूरा करना है। अब हमारी अगली मात्रा है ओ, यानी कि बड़े ओ की मात्रा। तो बड़े ओ की मात्रा बच्चों जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो पहला व्यंजन है क जमा ओ। तो ये क्या बन गया बच्चों? को। तो जब व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम ओ का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको ओ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? खी लो ना। तो ये क्या बन गया बच्चों? खिलौना। तो ऐसे ही बच्चों आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखना है। अगला शब्द क्या है? चौकीदार, फिर है पौधा, फिर है तौलिया। तो इन शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे ओ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो वाक्य हमें दिया गया है। तो वाक्य है बच्चों गौ रव और कैलाश मैदान में खेलते हैं। तो बच्चों वाक्य है गौरव और कैलाश मैदान में खेलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में ओ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे गौरव और। तो हम देख सकते हैं कि इन शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आप इन वाक्यों को इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास क्या है? चित्र पहचान कर शब्द को चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उसके नीचे जो शब्द लिखे हैं उन्हें पूरा करना है। जैसे
शब्द सॉरी चित्र, पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र चौकीदार का है। तो शब्द हमें क्या दिया गया है? किदार। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? चौ। हम यहाँ लिखेंगे च। च पे बड़े औ की मात्रा, तो ये क्या बन गया बच्चों? चौकीदार, चौकीदार। तो बच्चों इन शब्दों को आप इसी प्रकार से पूरा करेंगे। अब अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखिए। तो बच्चों जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको सही करके लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है? मी सौ। तो हम इसे सही करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये मो सी, मौसी। क्योंकि मीसो तो कोई शब्द होता नहीं है, तो ये शब्द क्या बन गया? मौसी। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को देखना है और इन्हें सही करके लिखना है। अब हमारी अगली मात्रा है अंग। अंग की मात्रा। तो बच्चों जब अंग की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा अंग। तो ये क्या बन गया? कंग। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि इन सभी को बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। इससे क्या होगा? आपको समझ आ जाएगा कि अंग की मात्रा व्यंजनों के साथ किस प्रकार से लगाई जाती है। तो अब हमें यहाँ पे अंग की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द क्या है? ब पे अंग की मात्रा बन, द र, बंदर। तो बंदर आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। तो अगला शब्द क्या है? झंडा, फिर है पलंग, फिर है पतंग। तो बच्चों शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब हमारा अगला कार्य है बच्चों, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो उसे आपको इसी प्रकार से लिखना है, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। संजय, देखो, बंदर, अंगूर, खा रहा है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों? संजय देखो बंदर अंगूर खा रहा है। तो इस पूरे वाक्य को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे अब क्या करना है बच्चों? अब हमें यहाँ पे अ की मात्रा दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो जब चंद्र बिंदु की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण हम नाक से भी करते हैं और मुंह से भी करते हैं। तो सबसे पहला व्यंजन क्या है? क। क जमा अंग, तो क्या बन गया? क। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इनको जोड़ जोड़कर, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? सांप। तो इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। सांप। तो पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी के और भी शब्द हैं, अंगूठी,
बांसुरी, मूंगफली। तो इन शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु के कुछ शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो वाक्य हमें दिया गया है। तो वाक्य है रमन, रमन, ऊंट पर बैठ कर गांव आया। तो बच्चों वाक्य क्या है? रमन ऊंट पर बैठकर गांव आया। तो हम देख सकते हैं कि ऊंट और गांव में चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इन वाक्यों को आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचान कर आपको इन नीचे लिखे शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? पहला चित्र किसका है? पहला चित्र मूंगफली का है। तो मूंगफली में हमें गफली शब्द दिया गया है, तो हमें क्या लिखना है? मूंग। तो मुंह पे चंद्र बिंदु की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? मूंग, मूंगफली। ऐसे ही बच्चों आपको इन सभी शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है मात्राएं सही जगह पर लगाकर उचित शब्द बनाइए। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें जो मात्राएं हैं, यानी कि जो चंद्र बिंदु की मात्राएं हैं और जो अंक की मात्रा है, उसमें वो गलत जगह पे लगी हुई है। तो उसे सही जगह पर लगा के शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है? ऊंट। तो ऊंट में जो चंद्र बिंदु है वो ऊपर आता है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा जो है अंडा में अंक की मात्रा अ पे आती है, तो ये क्या बन जाता है? अंडा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन मात्राओं को सही जगह पर लगाकर इन्हें सही करके लिखना है। अब हमारी अगली मात्रा है बच्चों अह की मात्रा। तो बच्चों जब अह की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा अह। तो ये क्या बन गया बच्चों? कह। जब किसी भी व्यंजन के साथ अह की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम अह का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिसे आपको बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखना है और उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है। तो अब हमें यहाँ पे बच्चों अह की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द क्या है? छह। तो छह शब्द किस प्रकार से लिखेंगे? छ, छ पे अह की मात्रा, तो ये क्या बन गया बच्चों? छह। ऐसे ही यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे नमः, तपः, प्रातः। तो इन शब्दों को बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों हमें वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें अह की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य है निह संदेह। निह संदेह
संदेह, प्रातः, काल, उठना, चाहिए। तो बच्चों वाक्य है निःसंदेह, निःसंदेह प्रातः काल उठना चाहिए। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अह की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों को आप पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे, और साथ ही साथ आप इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे भी, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए। अब बच्चों हमें यहाँ पे अगली मात्रा दी गई है री की मात्रा, जो इस प्रकार से लगाई जाती है। तो हम देखेंगे कि जब क पे यानी कि व्यंजनों पे री की मात्रा लगती है तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है। तो पहला व्यंजन है क जमा री, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्री। ऐसे ही बच्चों जब व्यंजनों के साथ री की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम री शब्द का उच्चारण, री व्यंजन का, री अक्षर का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको अब री की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, म पे री की मात्रा ग, तो ये क्या बन गया बच्चों, मृग। तो मृग को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, म पे री की मात्रा और ग, मृग। तो बच्चों इसी प्रकार से आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। ऐसे अगला शब्द है गृह, ऋषि, वृक्ष। तो ये बच्चों आपको री की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, एक वाक्य दिया गया है जिसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो शब्द, तो वाक्य है ऋषि का मृग तृण चर रहा है। तो बच्चों वाक्य है ऋषि का मृग तृण चढ़ चर रहा है। तो ये पूरे वाक्य में हम देख सकते हैं कि ऋषि, मृग, तृण, इन सभी शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आप इसी प्रकार से बोल बोल कर इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे और बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन्हें लिखेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है रेफ की मात्रा, रे यानी कि रेफ की मात्रा। तो रेफ की मात्रा जब व्यंजनों के ऊपर लगाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि र की जो मात्रा है वो व्यंजनों के जब ऊपर लगाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफ की मात्रा। तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, क पे र की मात्रा, रुक, रुक, यानी कि र पहले आता है और व्यंजन का उच्चारण बाद में होता है, रुक। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे रेफ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द क्या है, पार्क। तो पार्क शब्द भी इसी प्रकार से लिखेंगे, पा क पे री की मात्रा, पार्क। तो इनको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों आपको और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे कुर्ता, नर्स, सूर्य।
तो इन शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो बच्चों अब हमें अगली मात्रा दी गई है र पदेन की मात्रा, यानी कि जब र की मात्रा को व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? र पदेन। तो अब जब र की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा र, कृ। ऐसे ही तो बच्चों इसी प्रकार से र की मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है। अब यहाँ पे आपको र पदेन के शब्द दिए गए हैं, यानी कि जब शब्दों में र की जो मात्रा है वो नीचे लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? र पदेन की मात्रा। तो उसमें तो उसी आधार पर हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? तो पे र की मात्रा क। ये क्या बन गया बच्चों? ट्रक। तो अब क्या करेंगे? बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे ड्रम, चित्र, ट्रेन। तो हम देख सकते हैं कि अब र जब नीचे लगाया जाता है व्यंजनों के साथ तो उसका जो उच्चारण है वो व्यंजनों के बाद होता है। तो इसी प्रकार से आप ये पूरा कार्य करेंगे। अब बच्चों हमें दिए गए हैं आधे अक्षर वाले शब्द, यानी कि वैसे शब्द, वो शब्द जिसमें आधा अक्षर का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द क्या है बच्चों? आधा प या ज। ये क्या होगा? प्याज। तो आप इन शब्दों को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। प्याज। तो पहले इनको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे अब दूसरा शब्द क्या है? पत्ता। तो प आधा त फिर पूरा ता फिर आ की मात्रा पत्ता। ऐसे ही कुत्ता, लट्टू, अंडा। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़कर और उन्हें पढ़ पढ़कर जोड़ जोड़ के पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपकी जो पुस्तिका यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तिका समझ आई होगी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।